बैंड बनवा रहे हैं। जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यूथ वोटर्स हैं, उनको वोटिंग के लिए इंकरेज करने के लिए वोट बैंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कॉलेजेस में और पब्लिक प्लेसेस में, मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने बुधवार को मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सरकारी भवन से योजनाओं के प्रचार प्रसार के पोस्टर व बैनर तुरंत हटा लिए गए हैं और शिलापट पूरी तरह कवर कर लिया है। इसी तरह चुनाव आयोग के अन्य निर्देशों की पालना करवाई जाएगी। इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के साथ ही आदर्श आचार संहिता स्टार्ट हो चुकी है और जैसे कमीशन की गाइडलाइंस हैं, फर्स्ट 24 आवर्स में जितनी भी सरकारी ऑफिसेज हैं, सरकारी स्पेसेस हैं, उसमें से सभी पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स रिमूव करा दिए गए हैं। साथ ही जितनी भी शिला पट्टिकाएँ हैं उनको कवर करवा दिया गया है। 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस में सिमिलरली पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट से रिलेटेड जो हों उनको रिमूव करवा दिया गया है और जितनी भी शिला पट्टिकाएँ हैं उनको भी कवर करवा दिया गया है। 72 आवर्स में सिमिलर प्रोटोकॉल प्राइवेट प्लेसेस के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, जो करवाया जाएगा। कल 12 बजे तक इसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। MCC की उल्लंघन ना हो इसके लिए कमीशन ने सी विजिल ऐप बनाया है और इसमें अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूर्व सभी हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनको इसका बहुत ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। सी विजिल ऐप के माध्यम से कहीं पर भी किसी भी सिटीज़न को MCC वायलेशन दिखता है तो वो उस ऐप के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें सी विजिल सिटीज़न ऐप है जिसमें वो कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टिगेटर ऐप है। इस कंप्लेन की इन्वेस्टिगेशन SST टीम्स के द्वारा की जाएगी, तो वो इन्वेस्टिगेटर ऐप के माध्यम से उसमें पूरा इन्वेस्टिगेट करके अपनी नोटिंग कर सकते हैं। और फाइनली एक सी विजिल मॉनिटर है जो हमारे DO के लेवल पर है, डैशबोर्ड है, जहाँ पर हम उसकी पूरी रिपोर्ट देखेंगे। उन्होंने जो भी SST टीम ने जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें अगर वो कंप्लेन फ्रिवलेस है तो वो रिजेक्ट होगी और अगर वो जेन्युइन है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उसकी पूरी डिटेलिंग हमारे पास डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहेगी। हम सभी से निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सी विजिल ऐप डाउनलोड करें और उसका यूटिलाइजेशन करें। कहीं पर भी आपको ऐसी कोई भी आपत्तिजनक कार्रवाई होती हुई नज़र आए जो कि हमारे आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन की श्रेणी में आती हो, तो आप उस पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएं। इसमें एक 100 मिनट्स का टाइमलाइन दी गई है जिसमें उस कंप्लेन को हमें एड्रेस करना है और उस पर कार्रवाई करनी है, तो वो हम करवाएंगे। स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आकर के अपना वोटिंग का राइट एक्सरसाइज करें। इसके लिए हमने एक वोट वृक्ष बनाया था जिसमें वोट पातियाँ लगाई जाएंगी। लोग अपने संकल्प भर करके उस वृक्ष में पत्तियाँ लगा करके अपना एक एफर्मेटिव संकल्प लेंगे कि हम वोटिंग करेंगे और बाकी लोगों में भी इसकी प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही हम एक वोट बैंड बनवा रहे हैं। जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यूथ वोटर्स हैं, उनको वोटिंग के लिए इंकरेज करने के लिए वोट बैंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कॉलेजेस में और पब्लिक प्लेसेस में, मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में। जैसे लोग इसमें इट इज़ एन इन थिंग, जो हमारे फ्रेंडशिप बैंड्स होते हैं उसी की तरह से एक वोट बैंड होगा जिसमें हमारे 5 कॉलम्स में हमारे जितने भी ऐप्स हैं जो आजकल नए बच्चे जो यूथ वोटर्स हैं यूज़ करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, सी विजिल ऐप है, रजिस्ट्रेशन के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उन सभी की जानकारी उसमें होगी। तो दैट विल बी एन IEC ऑप्शन जिसमें लोग हम प्रचार प्रसार करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना नाम भी जुड़वाएँ और जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं एज वोटर्स वो अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करें। जैसे ही आचार संहिता लागू हुई है, हमारी जो FST टीमें हैं जो अजमेर के अंदर 78 है वो क्रियाशील हो चुकी है। हमारे यहाँ पे अजमेर नॉर्थ और किशनगढ़ जो है वो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव है, जहाँ पे जो FST है उसकी संख्या बढ़ा करके 12-12 की हुई है। बाकी जगह पे 9-9 FST है वो लागू है। इसके अलावा जो चुनाव की घोषणा के साथ ही हमारे जो नाके हैं जो पुराने अजमेर के हिसाब से 20 जगह पे नाके लगे हुए हैं वो क्रियाशील हो गए हैं। जो 24 आवर्स है वो नाके चालू है। आपको मैं बता दूं कि पिछले जनवरी से लेकर के और हमने अब तक
लगभग 14,900 के आसपास है जिनको 116 में पाबंद किया है, और 10,800 के आसपास लोग हैं जिनको 151 के अंदर पाबंद किया है लोगों को। इसके अलावा अभी हमारी जो रेगुलर जो लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट है वो जा रही है, और रेगुलर तरीके से हम लोगों को जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनको पाबंद कर रहे हैं। जो लाइसेंसी वेपन हैं उनके लिए जो एक कमेटी की मीटिंग थी वो मीटिंग हो चुकी है। जिन लोगों को वेपन जमा नहीं करवाने हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जा रहा है, और इसके अलावा जो बाकी हैं उनको वेपन जमा करवाने के लिए कहा जा रहा है। अब तक अजमेर के अंदर लगभग 75% से ज़्यादा वेपन हैं वो जमा हो चुके हैं। पिछले एक साल के अंदर जो दिसंबर के बाद में अजमेर के अंदर जो लोकल स्पेशल एक्ट की कार्रवाइयाँ हैं वो काफ़ी अच्छे ढंग से हुई है। 2022 के अंदर जो हमारे लीकर की कार्रवाई थी वो 10,000 लीटर लीकर है वो हमने पकड़ा था। इस बार हमारे जो लीकर की कार्रवाई है अभी 30 सितंबर तक वो हमने 40,000 लीटर से ज़्यादा लीकर है वो पकड़ा है। इसी तरह से जो NDPS के अंदर है अफीम पिछले साल पूरे साल भर के अंदर हमारी लगभग 3 किलो के आसपास थी, जो इस साल हमारी अभी 54 किलो अफीम है वो हम पकड़ चुके हैं। आपको बता दें NDPS के अंदर जो डोडा है पिछले पूरे साल भर के अंदर हमारे पूरे जो पुराने अजमेर के हिसाब से 62 क्विंटल के आसपास डोडा है वो पिछले पूरे साल भर में पकड़ा गया था, जो आज की तारीख तक अभी तक हमने 116 क्विंटल डोडा है वो हमने पकड़ लिया है। तो हमारी पूरी टीमें जो हैं वो अभी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में हैं, और किसी भी तरह की कोई भी सूचना होती है तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, और जो इंटीमीडिएटर्स हैं उनकी पाबंदी की कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा DO मैडम के साथ में हमारी विजिट भी हो रही है, हम फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, और लोकल लेवल पे जो तहसीलदार SHO और डिप्टी एंड RO ये सारे जाकर के बूथ की विजिट कर रहे हैं, और किसी भी तरह की कोई सूचना आती है तो तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। सर, चुनाव के दौरान ही